गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। वोकैबुलरी की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी राजनीतिक दल या किसी चर्च के द्वारा बनाया गया कोई मत, विचार या सिद्धांत, उसको बोला जाएगा डॉक्ट्रिन। अगला शब्द है परपोर्टिंग। परपोर्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का आभास होना, किसी भी बात को मान कर चलना, भले ही हमें पता ना हो कि वो बात सच, उस बात में कितनी सच्चाई है, उसको बोला जाता है परपोर्टिंग। अगला शब्द है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति या कोई ऐसी वस्तु जो कि हमें वास्तविक जैसी लगे, असली जैसी लगे, पर वो वास्तविक ना हो, वो दिखावटी हो, उसको बोला जाता है ऑस्टेंसिबल। अगला शब्द है एपेक्स। एपेक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में या किसी भी बात का उच्चतम भाग होना, उच्चतम बिंदु होना या शीर्ष बिंदु होना। एडिटोरियल में जो इसका यूज हुआ है वो हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगला शब्द है रेंडर्ड। रेंडर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के आगे अपनी बात रखना, अपनी बात को प्रस्तुत करना या अपना निर्णय सुनाना या अपनी बात का प्रतिपादन करना, उसको बोला जाएगा रेंडर्ड। अगला शब्द है डिस्टेंट। डिस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सरकार की नीतियों का या किसी भी बात के प्रति उसकी आलोचना करना, असहमत होना, उनसे असंतुष्ट होना या उसका कड़ा विरोधी होना, उसको बोला जाएगा डिस्टेंट। अगला शब्द है कॉन्डोन। कॉन्डोन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ज्यादातर लोगों के द्वारा मानी जाने वाली कोई बात जो कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये बात अनैतिक है या गलत है, और फिर भी उसके बावजूद भी हम उसका समर्थन करें, उसके प्रति अपनी सहमति जताएं, तो उसको बोला जाता है कॉन्डोन। अगला शब्द है प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी विशेष जाति, धर्म या समूह के प्रति अपनी विशेष नापसंदगी जाहिर करना, उनसे पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, उसको बोला जाता है प्रेजुडाइस। अगला शब्द है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई मांग या ऐसा कोई काम जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो, उसको बोला जाता है प्रोट्रैक्टेड। अगला शब्द है लिटिगेंट। लिटिगेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति, उसको बोला जाता है वादी, और उसके जो अपोजिट होगा तो उसको बोला जाएगा प्रतिवादी। इंग्लिश में बोला जाता है इनको लिटिगेंट। अगला शब्द है एक्सीजिएंसीज। एक्सीजिएंसीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी कार्य की या किसी बात की तत्कालिक आवश्यकता होना, एकदम इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होना, अत्यावश्यक होना, उसको बोला जाता है एक्सीजिएंसीज। माफ कीजिएगा। अगला शब्द है अबाइड बाय। अबाइड बाय यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है नियम एवं कानून का पालन करना, उसका अनुसरण करना, उसको मान लेना, उसको बोला जाता है अबाइड बाय। अगला शब्द है मिसोजिनी। मिसोजिनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति द्वेष एवं घृणा की भावना रखना, उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, उनको नापसंद करना, उसको बोला जाएगा मिसोजिनी। अगला शब्द है लॉरल्स। लॉरल्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की बहादुरी या उपलब्धि के लिए उसको प्राप्त प्रशंसा, सम्मान, कीर्ति या पुरस्कार, उसको बोला जाएगा लॉरल्स। अगला शब्द है कॉन्फाइंस। कॉन्फाइंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज की सीमाएं, दायरा या रुकावटें होना, उसको बोला जाएगा कॉन्फाइंस। अगला शब्द है आयरनी। आयरनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विडंबना, व्यंग्य या ताना, उसको बोला जाएगा आयरनी। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को विकास की ओर ले जाने की बजाय उसको पीछे की तरफ लाना, मतलब उसका विकास ना होने देना, उसको बोला जाएगा रिग्रेसिव। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।